सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। वाह वाह वाह। अमरोहा ऑनलाइन। पायमाली के दौर में बुजुर्गों को ये भरोसा दिया कि ये दौर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये गज़ल की बर्बादी और तबाही का दौर नहीं है। ये गज़ल के एक नए तेवर के और गज़ल के एक नए मिजाज के उभरने का वक्त है। और इसको साबित किया हमारे भाई जनाब इकबाल अशर ने। इनकी ज़ात थी जिस पर गज़ल के तमाम बुज़ुर्गों ने भरोसा किया, भरोसा करते हैं, और वो भरोसा चमकता हुआ एक ज़िंदा जावेद हकीकत की तरह है। मैं 3 शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, और वो पेशवाई भी होंगे भाई इकबाल अशर की। हमारे एक सीनियर शायर गुज़रे हैं बेदिल हैदरी। बेदिल हैदरी ने कहा कि फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, उरियाँ हुए तो शब का अंधेरा पहन लिया। फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, उरियाँ हुए तो शब का अंधेरा पहन लिया। गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। भौचाल में कफन की ज़रूरत नहीं रही, हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया। और इसका मक्ता उन्होंने कहा कि बेदिल लिबास ज़ीस्त बड़ा दीदा ज़ेब था। बेदिल लिबास ज़ीस्त बड़ा दीदा ज़ेब था, और हमने उस लिबास को उल्टा पहन लिया। तो बेदिल ने जिस लिबास को उल्टा पहन लिया था, अपने शानदार अफकारों ख़यालात से हमारे भाई इकबाल अशर उसे उसका असली चेहरा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये कोशिश इस कदर कामयाब है कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, अमेरिका तक उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया है और उनकी गज़ल को सराहा गया है। मैं गुजारिश करता हूँ इकबाल भाई तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मुअज़्ज़िज़ शुरा कराम और मेरे बड़े भाई महेंद्र कुमार अश्क और नाज़िम मुशायरा मंसूर उस्मानी साहब, शोरा अभी तक तशरीफ़ रखते हैं अमरोहा के, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल मौसम भी कुछ अभी करवटें बदल रहा है, कुछ शादियां भी बहुत हैं, तो उसके बावजूद इतने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जज्बा बड़ा अच्छा है इस प्रोग्राम के इनेकाद के पीछे। जो जज्बा है बहरान अमरोहवी साहब का और दयाल साहब का, उस जज्बे की कदर होनी चाहिए और बल्कि तशहीर होनी चाहिए कि बिल्कुल ये अमरोहा है और यहाँ एक छोटा सा हिंदुस्तान बसता है। वाह वाह वाह। तो मैं अभी अपनी बहन के घर था सराय कोना में, तो मैं जब भी आता हूँ कुछ किस्से निकल आते हैं अमरोहा के ताल्लुक़ से। तो मैं बता रहा था बच्चों को कि अमरोहा इतनी पुरानी बस्ती है कि अल्तमश बादशाह के दौर में इब्ने बतूता को यहाँ उस ज़माने का इनकम टैक्स कमिश्नर बनाया था अल्तमश ने। तो उन्हें यहाँ भेजा गया था। यहाँ कोई ताजिर थे जो कुछ टैक्स उन पर बकाया था,
तो मीर तकी मीर के जो उस्ताद थे वो भी यहीं, सादत अली साहब। तो इतनी पुरानी बस्ती और उसमें अभी तक ये आसार, तहजीबी आसार का बाकी रह जाना, ये क्या अच्छा कमाल जुमला की बात है। क्या अच्छा जुमला कहा। और महफिल हो, मुशायरा हो, बड़े शौक़ से, बड़े जुनून के साथ सुना जाता है अमरोहा में। और ख़ुसूसन एक और बात मुझे बताया करते थे हमारे एक दोस्त रऊफ़ रज़ा, जो अब दुनिया में नहीं है, उनका भी आबाई ताल्लुक़ अमरोहा से था। तो वो यहाँ कभी आए होंगे, एक नशिस्त पढ़ी होगी उन्होंने, तो कोई मिसरा था, तो वह हकीम कल्बे अली साहब सदारत फरमा रहे थे। तो कुछ लोगों को एतराज़ हुआ कि ये कुछ मुनासिब नहीं है। उसमें खुदा के बारे में कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रऊफ़ रज़ा साहब ने, नक्श दर नक्श तू उजागर सा, नक्श दर नक्श तू उजागर सा। तो उस पर सा पर एतराज़ था कुछ, तो किसी ने कह दिया कि भाई हमें ये मुनासिब नहीं लगा, सा ये तशकीक है इसमें कुछ। तो हकीम कल्बे अली साहब ने कहा कि इस पर कल बात होगी। और बाकायदा साहब कई लोगों को दावत दी गई कि आप इस पर कुछ लिखें, तबसरा। और अगले रोज़ वो महफिल मुनक़िद हुई और उसमें जो है इस पर बहस हुई। और फिर कल्बे अली साहब ने सदारती खुतबा दिया और जवाज़ पेश किया उन्होंने कि ये मुनासिब है, ठीक है। तो हैरत होती थी वहाँ दिल्ली में लोगों को सुन के कि अमरोहा में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर एक मिसरा मिजाज पर गरा गुजरा है तो बहस हुई और अगले दिन तक जो है उसे मुलतवी किया गया महफिल को। तो मुझे फ़ख्र है, बल्कि गुरूर है कि मेरा आबाई ताल्लुक़ अमरोहा से है। और मेहरान साहब इस सिलसिले को जारी रखिएगा, अज़ीम साहब के सिलसिले में। मेरा तो मशवरा ये है कि एक मजलिस हो उनकी याद में और एक मुशायरा, ये दो सिलसिले हर साल होने चाहिए। और यहाँ कमाल हैदर साहब भी हैं, सलीम अमरोहवी साहब भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अमरोहा वाले इस सिलसिले को जारी रखेंगे और मेहरान मियाँ के साथ ताउन फरमाएंगे इस सिलसिले में। जमशेद कमाल साहब जैसे लोग हैं तो सब कुछ मुमकिन है इंशाल्लाह। मैं अब कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। चूँकि शोरा ही मौजूद हैं अक्सरियत, अर्ज़ करता हूँ। एक गज़ल है, मतला समात फरमाएं। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, क्या कहना है। बेफैज़ एक चराग बताया गया, बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। वाह 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 वाह, क्या कहना है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, वाह। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, वाह वाह वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, आहा, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। वाह, वाह, वाह। क्या कहना है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। बहुत नवाजिश, वाह वाह वाह। बहुत नवाजिश।
सिराज नकवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरे भरपूर करम से। फरमा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे जब गुफ्तगू होती है। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, एक किताब लिखी जा सकती है इस शेर पर। मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, वाह, वाह, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, आहा, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, वाह वाह वाह। लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे। किस किस शान से शेर कहे। और ये शेर बहरहाल खुसूसन अर्ज़ करता हूँ, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, आहा, आहा, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। वाह, वाह, वाह। तारीखें बयान हो रही हैं इकबाल भाई, तारीखें बयान हो रही हैं। वाह वाह वाह। पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। वाह वाह वाह। हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। वाह वाह वाह। हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। क्या सलीके से। और ये शेर शायद महफूज रह सके आपके जहन में। किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। वाह, वाह, वाह। क्या कहना है इकबाल भाई। वाह वाह वाह। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। वाह वाह वाह। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ वाह, वाह, के लाया गया मुझे। इकबाल भाई मिट्टी में जितनी बार मिलाया अच्छा। गया। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, वाह, वाह वाह वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी
मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। वाह वाह वाह। अब एक गज़ल में और पढ़ देता हूँ, चूँकि बहुत वक्त हो चला है तो अब कोई तजर्बा करने का बहरहाल कोई वो नहीं है। एक गज़ल और पढ़ता हूँ मैं। ये गज़ल भी मैंने अमरोहा में नहीं पढ़ी है, बहुत दिन बाद मुशायरा आज हुआ है अमरोहा में। वो पहले नासिर भाई कराते थे, फिर वो चेयरमैन नहीं बन सके शायद। तो मैंने यही कहा था यार, मैंने कहा ये अलग बात है लेकिन ये तो बंद मत करो यार। लेकिन बहरहाल बड़ा पैसा वैसा खर्च करते थे, बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह उन्हें नए सिरे से तौफीक दे। तो पढ़ता हूँ गज़ल, देखिए। हमको हमारे सब्र का अरे क्या कहना है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, आहा, दर्द बढ़ा दिया गया, यानी दवा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, और ये शेबान कादरी भी यहाँ हक अदा कर रहे हैं समाअत का, पैगंबर साहब। गरज ये है कि बड़ी खूबसूरत महफिल है। आज तो आपने भी बड़ी मुश्किल बहर इस्तेमाल की, वो तो मैं भूल ही गया था उसके अरकान, लेकिन वो नए सिरे से फिर याद किए गए। तो बड़ी खुश्क सी बहर है, लेकिन अच्छे शेर आपने कहे माशाल्लाह। तो हाँ, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, वाह वाह वाह। यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। क्या कहना है, वाह वाह वाह। एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी हमारे यहाँ, गौरी लंकेश। कहते हैं मर्डर हो गया था, मार दिया गया उन्हें, और पता नहीं कितने लोग होंगे इस तरह इस सफ़ में। तो मैंने कहीं पढ़ा था, परवीन शाकिर जो एक अजीम शायरा थी तारीख़ उर्दू अदब की, तो वो जंग अखबार में लिखने लगी थी और बहुत खुल के लिखती थी। तो उनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ, शायद वो भी मर्डर था। तो देखिए मैं इसे गज़ल बना रहा हूँ। यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया, वाह वाह वाह। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। वाह वाह वाह। क्या कहना है इकबाल भाई। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। वाह वाह वाह। फिर ये कहा गया कि आप
शौक से सांस लीजिए, आहा, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में आहा। जहर मिला दिया गया। वाह वाह वाह। ये दयाल साहब, आप ऑक्सीजन की बात कर रहे थे और प्लांट्स की, तो ये शेर लटका लीजिएगा कहीं वहीं लिख के, उन दरख्तों के दरमियान। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। वाह वाह वाह। और अभी देखिए, एक नया लफ्ज़ आया हम लोगों की ज़िंदगी में पिछले 4-5 सालों में, लिंचिंग। हमें पता ही नहीं था ये क्या है ये लिंचिंग किसे कहते हैं, लेकिन फिर इतना पता चला कि मैंने एक शेर ही कह लिया उस पर, और पसंद भी किया गया माशाल्लाह। लेकिन ये अमल पसंदीदा नहीं है। कोई भी फ़िरका करे, किसी भी फ़िरके के साथ हिंदुस्तान में ये नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। कम से कम हिंदुस्तान में तो ना हो, हमारे अजीज़ मुल्क में। हाँ, वो इसी मुल्क ने ये शहर, ये लफ्ज़ भी इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, ये भी है। तो पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया, अहले सितम को रात क्या फिर शेर है, वाह वाह। दावत रक्स दी गई। आहा, वाह वाह वाह। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। वाह वाह वाह। क्या कहना है, वाह वाह वाह। बहुत नवाजिश। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, क्या कहना है, वाह वाह वाह। और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। और ये शेर भी खुसूसन अर्ज करता हूँ, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। वाह वाह वाह। मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। क्या कहना है, मिसरा ही मुकम्मल है इकबाल भाई। मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। नवाजिश। मुनकिर करबला हुए,
दर्द में मुब्तला हुए, वाह वाह वाह। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया, हमको हमारे सब्र का। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। मेहरान साहब और दयाल साहब, अमरोहा ऑनलाइन।